झारखंड कांग्रेस की राजनीति में एक दशक तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रदीप बलमुचू की पार्टी में वापसी तय हो गई है। रामेश्वर उरांव के दिल्ली दौरे से ये बात छनकर सामने आई है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत की वापसी पर पेंच बरकरार है। बलमुचू की वापसी पर प्रदेश कांग्रेस ने इसका स्वागत किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस छोड़ आरसू पार्टी में प्रदीप बलमुचू तो सुखदेव भगत बीजेपी में शामिल हुए थे। चुनाव हारने के बाद दोनों नेताओं ने कांग्रेस में वापसी के लिए आवेदन दिया था, लेकिन कई वजहों से दोनों की वापसी संभव नहीं हो पाई थी। इस बीच अब दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुचू की कांग्रेस में कभी भी वापसी हो सकती है, जबकि सुखदेव भगत को अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। बलमुचू के वापसी पर प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व का हर फैसला पार्टी को मान्य होगा। हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा, हमारा प्रदेश नेतृत्व जो निर्णय लेगा, हम सारे निर्णयों का स्वागत करते हैं। साथ ही साथ किनको पार्टी में रखना है, किनको नहीं रखना है, हम कार्यकर्ताओं से बेहतर हमारे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व, चाहे रामेश्वर उरांव साहब हो, चाहे आलमगीर आलम साहब हो, या हमारा केंद्रीय नेतृत्व माननीय आदरणीय राहुल गांधी जी हो, किसको रखना है नहीं रखना है ये वो खुद तय करते हैं। और जब वो किसी को रख लेते हैं तो उसका स्वागत है, और नहीं रखते हैं तो भी हम लोगों को लगता है कि इसके पीछे भी कोई न कोई कारण होगा जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व किसी को रोक रहे हैं। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव और राज्यसभा सांसद धीरज साहू सुखदेव भगत की वापसी नहीं चाहते हैं, जिस वजह से बलमुचू को भी पार्टी में वापसी के लिए इंतजार करना पड़ा। रामेश्वर उरांव के दिल्ली दौरे में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से हुई मुलाकात में बलमुचू की वापसी पर सहमति बन गई है। प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि इन लोगों ने पार्टी छोड़ी थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व अगर वापसी चाहेगा तो बेहतर ही होगा, क्योंकि लंबे समय से संगठन चलाने का अनुभव रखते हैं। अखबार के मार्फत मैंने भी पढ़ा है कि प्रदीप बलमुचू जी की वापसी होगी। निश्चित तौर पर वो एक लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और पार्टी कितनी डिसिप्लिन में रहती है उनको जानकारी है। उन्होंने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा तो पार्टी से स्वतः निकल गए थे। अब जहाँ तक उनके आने की बात है तो हमारे देश के नेता और हमारे पार्टी के नेत्री हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, संगठन के प्रभारी केसी वेणुगोपाल जी, आरपीएन सर हैं, तो इन सारे लोग अगर समझते हैं कि उनको पार्टी में फिर से पुनः लिया जाए तो उनका स्वागत करते हैं। मगर कांग्रेस पार्टी में एक आहत जरूर होती है कि अगर कोई नेता पार्टी छोड़कर चला गया, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ लिया या पार्टी के खिलाफ बोल रहा है, तो हमें लगता है कि ये एक गहरा प्रभाव छोटे कार्यकर्ताओं पर पड़ता है। ऐसा ना हो। फिर भी अगर हमारे आलाकमान आदरणीय बलमुचू जी को चाहते हैं कि पार्टी में वापस आ जाए तो उनका हम स्वागत करें। प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में प्रदीप बलमुचू वो चेहरा है जिन्हें एक दशक तक प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व करने का अनुभव है। एआईसीसी में भी बलमुचू को झारखंड कांग्रेस की बड़े नेता के तौर पर जाना जाता है। ऐसे में प्रदीप बलमुचू की वापसी से झारखंड कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन उमेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और चलिए सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी अमर। उनका रुख कर लेते हैं। अमर, देखिए, बड़ी बात तो ये है कि बलमुचू की वापसी अब लगभग तय मानी जा रही है। संगठन को यहां पर मजबूती भी मिलेगी अगर झारखंड कांग्रेस की बात करें तो। लेकिन अभी भी पेच जो है सुखदेव भगत को लेकर बरकरार है। उनकी वापसी को लेकर थोड़ी माथापच्ची चल रही है। हालांकि उनके लिए अभी इंतजार का वक्त, वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। लेकिन प्रदीप बलमुचू के लिए एक राहत भरी खबर, उनके लिए साथ ही संगठन की मजबूती को लेकर जितनी कवायदें चल रही थी उन सबको एक मजबूती तो जरूर मिलेगी। बिल्कुल, देखिए, जो हमारे सोर्सेस का कहना ये है कि जो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं और संगठन महासचिव से जो उन्होंने मुलाकात की, और ये उनका ये भी कहना है कि उन्होंने जो सोर्सेस हैं कि उन्होंने एक पत्र लिखा है कि अपनी ओर से कि प्रदीप बलमुचू को अगर पार्टी संगठन में वापसी हो जाती है तो इससे झारखंड में कांग्रेस को एक मजबूती मिलेगी, क्योंकि वो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और एसटी के वो नेता भी रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि उनका वापसी हो जाए। लेकिन जिस पेच की बात आप कर रही हैं वो पेच है कि सुखदेव भगत को लेकर के, क्योंकि सुखदेव भगत का जो है का भी एंट्री होनी है और वो भी कोशिश में है कि कांग्रेस में उनका पुनः वापसी हो जाए। लेकिन कुछ नेता हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि सुखदेव भगत पार्टी में उनके एंट्री हो। कहना तर्क उनका अपना एक अलग है। ये कुछ जो लोग
विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने पार्टी को डायरेक्ट रूप से नुकसान पहुंचाया है, इसलिए ऐसे लोगों से पार्टी को परहेज करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल ये तय करना आलाकमान का काम है, उनके अंदर में है। लेकिन प्रदीप बालमुचु के बारे में कहा जा रहा है कि उनसे उनका कोई विरोध नहीं है और पार्टी के जो और भी लोग हैं वो चाहते हैं कि प्रदीप बालमुचु जी का वापसी हो जाए। अब देखना ये है कि जो रिपोर्ट दी गई है प्रदीप बालमुचु के बारे में, उसमें क्या आलाकमान उससे संतुष्ट है या फिर उनकी वापसी जल्द हो जाती है या फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के कांग्रेस आलाकमान इस पर तय करनी है और मुहर उनको ही लगानी है। अब ये देखना है कि एक सप्ताह में होते हैं या फिर थोड़ा वक्त लगता है या फिर जल्द से जल्द इस पर जो है कार्रवाई की जाती है और प्रदीप बालमुचु को पार्टी में वापसी की जाती है। चलिए, ये तो पार्टी की बात हो गई, लेकिन अब मुलाकातों की अगर बात कर ले तो मुख्यमंत्री भी दिल्ली में है। मुलाकात की बात अगर कहें तो जिस तरह से आला नेता कांग्रेस के आला कमान से मुलाकात की तो बात है ही, लेकिन क्या प्रधानमंत्री से मुलाकात की आज संभावना है? क्या आज मुलाकात हो सकती है? ऐसी कुछ खबरें छनकर आ रही हैं क्या अमर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में हेमंत सोरेन हैं और आज तीसरा दिन है उनका दिल्ली में। कल भी उनका कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से उनकी ना मुलाकात हो पाई और ना ही प्रधानमंत्री से उनके यहाँ से कोई बात हुआ। जो एक शेड्यूल है, एक प्रोसेस है प्रधानमंत्री से मिलने का, वो आप टाइम मांगते हैं और प्रधानमंत्री अगर उनको टाइम होता है, खाली होता है, व्यस्त नहीं होते हैं तो आपको टाइम दिया जाता है। लेकिन अभी तक जो हमारे सोर्सेस का कहना ये है कि अभी तक हेमंत सोरेन को टाइम नहीं दिया गया है प्रधानमंत्री से मिलने का। उम्मीद की जा रही है कि वो कोशिश है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि जो उनके मंत्रिमंडल का जो एक संरचना है उसमें एक बढ़ोतरी की बात कही जा रही है और पेच यहाँ फंसता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब जेएमएम जो है 12वां मंत्री भी जेएमएम चाहते हैं कि उन्हीं के कोटा का हो। उन्होंने ये दावा ठोक दिया है और कांग्रेस चाहती है कि उनका जो है एक मंत्री उनका होना चाहिए, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री को लेकर के अगर आप देखें तो 5 मंत्री जो है जेएमएम से है और 4 जो है कांग्रेस पार्टी से और 1 आरजेडी से। तो 50-50 के रेशियो की अगर बात आप करती हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी पहले से दावा कर रही है कि उनका एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ जेएमएम भी अब दावा कर रही है कि नहीं, जो एक 12वां मंत्री होगा वो जेएमएम से होगा। तो ये एक कहीं ना कहीं एक मनमुटाव दोनों बिल्कुल एक नई राजनीति की जो हलचल है, नई राजनीतिक हलचल सामने आ रही है इस मंत्री पद को लेकर। एक तरफ कांग्रेस लगी हुई है, दूसरी तरफ जेएमएम ने तो बिल्कुल साफ कर दिया है अमर कि जो भी होगा वो जेएमएम से ही होगा। बहरहाल नजर बनाए रखिए, आज दिन भर की हलचल पर और भी अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली में है सरकार, जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा चल रही है। बोर्ड और निगमों में गठबंधन दलों की भागीदारी पर भी चर्चा संभव है। आज कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात हो सकती है, उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की संभावना है। हो सकता है कि वक्त मिले और प्रधानमंत्री से मुलाकात हो सकती है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि कांग्रेस में प्रदीप बालमुचु को लेकर जो अटकलें थी उनकी वापसी की, वो लगभग अब खत्म होती हुई प्रदीप बालमुचु की वापसी तय मानी जा रही है। हालांकि सुखदेव भगत को लेकर पेच अभी भी बरकरार है।